वैसे मुबीन ने तुम्हें खुद निकाला या तुम खुद ही इज्जत से वो गुर्बत की जिंदगी छोड़ाई? खुद वापस आई हूं मैं। उस दिन जो होटल में रेड पड़ी थी। रेड? तुम उसके बारे में कैसे जानती हो? कसूर आपका नहीं, यही वजह है ना मेरी बहन पे की जाने वाली जुल्म की। वजाहत जो होना था वो हो गया, अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला। बात ये नहीं है, हैरत तो मुझे इस बात पे हो रही है कि नूर ने जिन हालात में वानी और असलम की शादी करवाई है और बाप के बाद हौसला दिखाया है, ये कोई मामूली बात नहीं है। और अगर वाकई ये सब कुछ नूर ने किया है तो वो सब उससे नफरत क्यों करते हैं? जैसे तुम नफरत करते हो नूर से, वो भी तो इंसान है। नूर को बोलना चाहिए था अपने हक में खुद के लिए। वो बोलती ही कब है? मैंने भी तो कोशिश की थी उनसे बात करने की। सभा की बात करने के अंदाज में मुझे अपने लिए अफसोस और दुख साफ दिखाई दे रहा था। तुम ये सब ठीक कर सकते हो वजाहत, अगर चाहो तो। अगर वाकई ये हकीकत हुई तो अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम दोनों में वाकई कोई झगड़ा हुआ है या ये सब कुछ तुम जानबूझ के कर रहे हो? कुछ हालात ऐसे हो गए थे और कुछ मैंने बात बढ़ा दी थी। मुबीन, क्या जरूरत थी सब कुछ करने की? यू नो, बहुत हर्ट हुई है कोमल। तो मैं और क्या करता? मैं कोमल को इस तरह से परेशान नहीं देख सकता था। मैं उससे मोहब्बत करता हूं और मैं नहीं चाहता था कि मेरी झूठी अना की वजह से मैं उसको दांव पर लगा दूं। हाँ, लेकिन कोई और तरीका भी तो इख्तियार कर सकते थे तुम। मेरे पास कोई और तरीका नहीं था, कोई और रास्ता नहीं था उसे वापस भेजने का। हाँ, लेकिन उसे वापस भेजना भी तो जरूरी नहीं था। मैंने वादा निभाया उसे वापस भेजने का। हमें माफ कर दो नूर। हाँ बेटा, हम दोनों तुम्हारे गुनाहगार हैं। आप क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा? आप में मुझे अपने बाबा दिखाई देते। अगर मेरे बाबा होते वो मुझसे ऐसे माफी मांगते तो क्या मुझे अच्छा लगता? तुमने बहुत बर्दाश्त किया है बेटा। इस घर में तुम्हें लाए तो खुशियां बिखेरने थे। अगर तुमसे तुम्हारी खुशियां छिन जाएगी ऐसा सोचा भी नहीं था। नहीं अम्मी, कोई किसी का नसीब नहीं छीन सकता। ना तो इंसान को उसके नसीब से ज्यादा मिलता है। मुझे जो कुछ मिला वो तो तय था। बेटा, अब इस घर के तमाम फैसले तुमने करने हैं। जी? जी। इस घर में रहना है या नहीं रहना है, ये फैसला या कोई भी फैसला हम सब के लिए काबिल कबूल होगा। हाँ नूर, अब तुम्हारी बारी है खुद से इंसाफ करने की। मानना पड़ेगा मुबीन, वादे के बड़े पक्के हो तुम। आई एम इम्प्रेस्ड। हाँ, मैं कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। कोशिश करता हूँ कि जितना जल्द से जल्द काम खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है। But it was about your wife, और मुझे लगा कि तुम अंधेरे में तीर चला रहे हो, बट तीर तो बिल्कुल निशाने पे लगा है। Well, anyway, thank you. वो सिर्फ मेरी वाइफ ही नहीं, एक बहुत बड़ी कंपनी की मालिक है।
और बड़े नामों में से एक नाम है। और फिर अगर ऐसे नाम का फायदा ना उठाया जाए तो फिर बेकार है। वेल सेड। अच्छा चलो अब मैं फोन रखता हूँ, मुझे सबा से बात करनी। सबा? हाँ, वापस आ गई है वो और तमाम इल्जामों से भी बरी हो चुकी है। खैरियत से है वो। लेकिन वो तो क्या? एनीवे, लीव इट। ओके, अल्लाह हाफिज। बस सबा, मुझे नहीं खाना। खाएं ना प्लीज, मैं काट रही हूँ, आप ये खाएं प्लीज। खाएं। आप मुझे नूर से बात करनी थी। मैं चलती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे। लेकिन बाजी, नूर ठीक है रही सबा, जो बात मुझे भी तुमसे करनी है उसके लिए तुम्हारी मौजूदगी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी हकीकत तुमने मुझे बताई है। कौन सी हकीकत? ओजन में पड़ने वाली रेड के बारे में सबा ने मुझे हकीकत बता दी है। वही हकीकत जो तुम जानती हो। सबा झूठ बोल रही है कि महज मुझे बचाने के लिए ऐसा कह रही है। सच वही है जो उस दिन आपने अपनी आंखों से देखा था। सच ये है कि सुहेल से मेरा रिलेशन था, और सच ये भी है कि असलम से मेरी मंगनी हुई थी। मेरे बारे में कहे हुए हर अल्फाज हर्फ बा हर्फ सच है। बाजी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तो फिर मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा? क्यों मुझे लग रहा है कि ये सिवाय गलत फहमी, धोखे और झूठ के कुछ नहीं है। ये मेरा मसला नहीं है। मैं अपना केस आपकी अदालत में पेश कर चुकी हूं। आप चाहें तो फैसला अपने हक में भी ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो आपका फैसला हो वही मेरा भी हो। तो फिर ले लो फैसला, दे दो सजा मुझे मेरे गुनाहों की। मैं फैसला कर चुकी हूं। मैं इस घर में अब नहीं रहूंगी, ना ही आपसे कोई रिश्ता रखूंगी। लेकिन बाजी इसकी जरूरत नहीं है। इंसान को कभी कभी फैसले अपनी जरूरत और फायदे से हटकर भी लेने पड़ते हैं। लेकिन रहने दो सबा, अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है इसको कोई फैसला करते हुए। फिर तुम क्यों मना कर रही हो? मैं अपने रवैये और बदसलूकी की वजह से बहुत शर्मिंदा हूं। माफी तो एक छोटा सा लफ्ज है, मगर फिर भी तुमसे माफी चाहता हूं। फिर भी अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। इमाद ने खुद को इस हद तक गिरा लिया और आप चुप रहेंगे? नहीं डैड, वो मेरी खामोशी का नाजायज फायदा उठा रहा है। उससे अब इसी गलतफहमी में जीने दीजिए। आप देखिएगा डैड आप कि अब मैं क्या करती। उसको इतना ऊपर उठाऊंगी ना, उसकी तारीफें कर कर, उसकी हाँ में हाँ मिलाकर, बाजार में आपके खिलाफ भी जा सकती हूँ, और फिर सब कुछ मैं उससे वो वापस ले लूंगी। मुझे माफ कर देना कोमल,
तुम्हारे प्यार में मैं बिला सोचे समझे हर सही गलत कदम उठाता रहा। नहीं डैड, you don't have to sorry about it. हाँ, लेकिन अब इमाद को बहुत बुरा लगने वाला है और उसके लिए कोई सॉरी नहीं होगी। चलिए अब कॉफी पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। और ज्यादा मत सोचें, दिस इज नॉट गुड फॉर यू। हेलो। अच्छा हुआ तुमने फोन कर लिया, तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं। तुम जैसा घटिया और कमीना इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बदकिरदार औरतों के शौहर ऊंची आवाज में बात नहीं करते। खबरदार, अगर आज के बाद तुमने उसके बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं बेवकूफ था जो तुम्हारी बातों पे मैंने यकीन कर लिया। अगर आज के बाद तुमने उसके बारे में एक भी लफ्ज बोला तो मत भूलना कि मैं कौन हूं। सारी जिंदगी जेल के अंदर सड़ोगे। इसका मतलब है कि तुम्हें सबा ने कुछ बताया है। उस लड़की पर हरगिज़ यकीन मत करना, वो बहुत झूठी है, सरासर झूठ बोल रही होगी अपनी बदकिरदार बहन की इज्जत बचाने के लिए। तुम्हें किसने कहा है कि वो झूठ बोल रही है? अगर वो झूठ बोल भी रही है तो अपनी बहन को बचाने के लिए। अब वो मैं कान खोल के मेरी बात सुन लो। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा तो अल्लाह देगा, लेकिन आज के बाद तुमने इस घर या इस घर के किसी भी एक फर्द के बारे में एक भी लफ्ज बुरा बोला तो तू अपना चेहरा और अपनी पहचान सब कुछ भूल जाएगा। काश वजाहत में तुम्हारा कुछ कर सकता है, तुम्हारा ओहदा बीच में आ जाता है, वरना तुम्हारी सोच है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता। उफ, कितनी गंदी जगह है बाजी, आप कैसे रह रही हैं यहाँ पर? रोशनी भी कितनी कम है यहाँ। जब जिंदगी अंधेरा हो जाए तो रोशनी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम सॉरी बाजी, मैं बहुत बुरी हूँ। आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है मैंने, और इसकी सजा भी मिल चुकी है मुझे। हो सकता है सजा नहीं, सबक था वो मेरे लिए, सही राह पर लाने के लिए। वैसे बाजी, आपने घर छोड़ने का फैसला तो कर लिया है, मगर आप जाएंगी कहाँ? पता नहीं कहाँ जाऊंगी। आप मेरे साथ चल रही हैं भुप्पो वाले घर? नहीं, वो सुहेल का घर है और उस घर में रहने से बेहतर है कि मैं सड़क पर रह लूं। अल्लाह ना करे बाजी। तो अल्लाह कभी मेरे साथ बुरा भी नहीं करेगा। मेरा रब मेरे लिए जरूर आसानी करेगा, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया। वैसे हम जा कहाँ रहे? डर लग रहा है तुम्हें? नहीं, मुझे डर क्यों लगेगा? आपको याद है पहले हम किस तरह जाया करते थे आउटिंग पे, है ना? और कितना अच्छा टाइम था, क्या लम्हात थे वो। और तुमने उन लम्हात को कत्ल कर दिया। मेरी माजी में ऐसी कड़वाहट भर दी है कि अब सारी जिंदगी ये कड़वाहट मेरे हल्क में कांटे की तरह चुभती रहे। असलम मैं खुद को चेंज कर लूंगी, मैं वो पहले जैसी वानी अनमेच्योर नहीं रहूंगी। आप मेरा एक बार यकीन तो कीजिए। ठीक है, जब तक तुम अपने आप को बदल नहीं लेती तुम्हारा ठिकाना यही है। जब मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम बदल गई हो तो मैं तुम्हें वहां से ले जाऊंगा, और अगर तुम नहीं बदली तो
तो तुम्हारा मुकद्दर यही है। ये दारुल अमान? हाँ, जाओ जाओ। तुम इतने पत्थर दिल और संगदिल कैसे हो सकते हो? कैसे? ये भी कोई सवाल है? ये पत्थर दिल, संग दिल, नफरत, ये सब तो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। जो इल्जामात और जो इसने नफरत का इजहार किया है उसके साथ, इतना शक, इतने इल्जामात, ये सब तुम्हारे जहन में आया कैसे? मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मगर आखिर मैं करता क्या? तमाम हालात, एक एक इंसान, यहां तक कि उसके अपने बहन भाई उसके खिलाफ थे, तो मुझे लगा कि वो मुझे अकेले से वफा क्यों करते। वजाहत, अपनी गलतियों पे पर्दा मत डालो। मेरा बेटा और उसकी नजर दूसरे लोगों के रवैयों की मोहताज है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं अबू, प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दें। देखो बेटा, एक औरत खुद पर सब बर्दाश्त कर सकती है, मगर बेवफाई और बदकिरदारी का इल्जाम नहीं। मगर नूर ने तो वो भी बर्दाश्त कर लिया। क्या गुजरी होगी उस पर? और तुम कब से बुज़दिल मर्द की तरह औरत पर हाथ उठाने पर यकीन रखने लगे? ये हमारी तरबियत नहीं थी वजाहत। अबू प्लीज आप तो ऐसा मत बोले। वजाहत, तुम जा सकते हो। नूर से की गई एक एक नाइंसाफी की सजा वही तुम्हें देगी। तुम उसके गुनहगार।